क्या हाल है? बस बढ़िया है वैसे। अच्छा, वो आपके ऐप वालों की मीटिंग नहीं हुई है? एक्चुअली यहाँ बहुत बारिश हो रही है। अच्छा। नेटवर्क तो बीच बीच में कट जाता है। हाँ हाँ। प्रॉब्लम क्यों? काफी है। उस लाइट वाइट भी 6-6 8-8 घंटे चली जा रही बार बार। हाँ हाँ। आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही ना, अच्छा। तो डिस्टरबेंस काफी है। आपने देखा, आपके वो जो है क्लिप्स जारी हो चुके हैं। नहीं, हमने नहीं देखा। हमारी जो वार्तालाप है उसको हमने छोटी छोटी क्लिप में बना के किया है। अच्छा अच्छा। हम्म। चलो। तो वो काफी, मेरे ख्याल से अच्छा उसका इम्पैक्ट आया है। हम्म। और उसमें आपकी वो बात भी आई है कि हमें किसी के विरोध में नहीं रहना है। हम्म। देखो, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम्म। यदि आप महाबदलाव करना चाहते हैं नहीं, तो उसके चीफ को जो है ना आपको टारगेट करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक चीज और है। हम्म। सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। जी। आप बदलाव लाने से पहले उस बदलाव के धरातल को इतना मजबूत करते हैं कि जो वो विकल्प आप दे वो रहे हैं उन्हीं का। धरातल का बदलाव तब तक मजबूत हो ही नहीं सकता है जब तक आप उसमें विश्वास ना ला दें। और विश्वास में आपको प्रेजेंट सिस्टम में क्या गड़बड़ियां हैं वो बताना पड़ेंगी। आपको देखिए। बताना पड़ेगा कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको बताना पड़ेगा कि आर्टिकल 370 के लिए जो ड्रामा किया गया वो पूर्णतया अनावश्यक था। उसमें केवल एक कैबिनेट से नोट जारी करा के राष्ट्रपति उसे जो है सिर्फ उसे नोटिफाई करने से आर्टिकल 370 गायब हो सकता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब अस्तित्व ही नहीं रहा तो वो शर्त भी अपने आप में शून्य हो जाती है। तो देखिए, ये ये तो बात आप जैसा आपने। देखेंगे, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। अब जैसे आर्टिकल 35A के बारे में मैं कह रहा हूं, तो मेरा उसमें यही कहना है कि जब अच्छा, तो पहले आर्टिकल लोगों ने क्यों नहीं किया फिर इसको इतना आसानी से, अगर हो सकता था तो? नहीं कि यही तो ड्रामा है, ये तो क्रेडिट लेने का तरीका है। नहीं तो क्रेडिट वो और लोग भी तो ले सकते थे। देखो, तीन सौ कांग्रेस को सत्तर तीन कांग्रेस सौ को एक सत्तर हटने मिनट तो का। उसको समझना पड़ेगा। कांग्रेस दुष्ट थी, उसी के कारण लाया गया है। उसे हटाने में कोई रुचि नहीं थी, ठीक है ना। अब दूसरे लोग जो है जिन्होंने उसको वो किया, लीपा पोती की, उन लोगों ने सही राय नहीं दी। यदि ये राय अटल बिहारी वाजपेयी को दे दी गई होती तो वो 13 दिन की सरकार भी कैबिनेट से रेजोल्यूशन पास करके कर देती। क्योंकि यदि कोई चीज अस्तित्व में नहीं रही है तो उससे कंसल्ट करने की शर्त अपने आप में शून्य हो जाती है। एक बहुत छोटा सा, एक दूध पीते बच्चे को भी ये बात समझ में आएगी। नहीं, इतने बड़े बड़े संविधान विज्ञ रहे हैं। ये जो संविधान के ज्ञाता है ना, पॉलिटिकल वो बड़ा वो पॉलिटिशियन टेढ़ा विज्ञ टेढ़ा रहे सोचते हैं। हैं, उनको सीधे सोचने में नहीं आता। जैसे नासा ने एक बार कंपटीशन किया कि भैया, जब हम शून्य ग्रेविटी में जाएं तो हम पेन को कैसे बनाएं जिससे जो है ना वो हम लिख सकें। तो हम्म। एक दूध पीते वाले बच्चे ने कहा, भाई साहब आप पेन क्यों चाहते हैं? पेंसिल में क्या कोई बुराई है क्या? हम्म। पेंसिल में कोई ग्रेविटी की जरूरत नहीं है। हम्म। तो ये जरूरी नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स दिमाग वाला है वो कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचता है। सीधा सोचने वाला एकदम एकदम स्ट्रेट हिट करता है। आप ये बताइए, जब इस देश के संविधान ने राष्ट्रपति को इतनी ताकत ही नहीं दी है कि वो बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन के कोई आर्टिकल पैदा कर दे, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाकर आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में जाए पैदा कर दिया। इसके बारे में जो एक PIL वर्ष 2014 में लगाई गई, जिसके लगातार 5 वर्षों तक नोटिस जो है केंद्रीय सरकार के पास आते रहे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका जवाब नहीं दिया। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी तथ्यात्मक जवाब दे देते तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य या असंवैधानिक घोषित कर देता।
तो जो जनवरी 2019 में बड़ा नौटंकी की गई, उस किसी नौटंकी की जरूरत नहीं पड़ती, सुप्रीम कोर्ट ही उसे शून्य घोषित कर देता। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या बिना संविधान के संशोधन के कोई आर्टिकल पैदा किया जा सकता है संविधान में क्या? तो फिर आर्टिकल 35 कैसे पैदा हो गया? देखिए, मैं संविधान विशेषज्ञ नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप तो किसी जो संविधान विशेषज्ञ है उससे पूछ लो ना, किसी से। अच्छा, मैं इसका रिवर्स क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। जी आप डीजीपी रहे, जी। कितने समय के लिए रहे? 7 साल। 7 साल के लिए रहे ना? जी। उत्तर प्रदेश के रहे? नहीं, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के रहे। किस किस कालखंड में रहे? 2014 से 2020। 2014 से 2020। हम्म। मध्य प्रदेश नक्सल प्रभावित मुक्त हो गया आपके कार्यकाल में? देखो, अपराध मुक्त हो गया? क्या आपने व्यवस्थाएं बदली? क्यों होगा नक्सल मुक्त? आपने ऐसा क्या कर दिया जो नक्सल मुक्त हो जाएगा? पुलिस नक्सल मुक्त नहीं कर सकती है, उसके लिए सिस्टम बदलना पड़ेगा। मैं वही उसी बात पे आ रहा था आपकी। तो सिस्टम कौन बदलेगा? नेता, उन्हें बदलना नहीं है। जो आपको अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, जो आपको गुलामों के ही नियम थोप के रखना चाहते हैं, जो आपके ऊपर दुष्ट राजनेता थोपते हैं जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर, जिन्हें बाहुबलियों में, अपराधियों में और दुष्टों में ही विनेबिलिटी दिखती है, जो षड्यंत्र पूर्वक जो है ना फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर जीतते हैं, और निर्लज्जता से आपके ऊपर 46% जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी के बतौर थोप देते हैं। तो वो एक व्यक्ति की थोड़ी न थोपी हुई है, एक व्यवस्था है उसमें। आप जिसे व्यवस्था कह रहे हैं, मैं उसे अव्यवस्था कह रहा हूँ। 40% आप जिसको कह रहे हैं कि 46% है, 40% नहीं है, 46%। 543 में से 251 आपराधिक चरित्र के लोग हैं। जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना की थी कि साहब कानून में थोड़ा संशोधन कर दो, तो भैया उसमें 2 लाइन लिखने में क्या दिक्कत थी? फिर अपने आप को 56 इंच का सीना वाला क्यों कह रहे हैं भाई? कहो ना कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, चाय बेचने वाला। आपकी डायरेक्ट बात हुई कभी नरेंद्र मोदी से? नहीं, मुझे ऐसा कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं। आपने प्रयास किया है? हाँ, मैंने तो रोज प्रयास किए हैं। मैंने ईमेल भेजे, उनके ऑफिस में बात किया, उनको जो ना डीमोनेटाइजेशन का 18 पॉइंट का मैंने एज ए सिटिंग डीजी डीओ लेटर लिख के भेजा था कि यदि ये 18 पॉइंट कर देंगे तो आपका डीमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा। लेकिन डीमोनेटाइजेशन तो उद्देश्य था ही नहीं। उद्देश्य तो यूपी का चुनाव जीतना था। अच्छा, आपको लगता है कि पब्लिक को डिमोरलाइजेशन से चुनाव का कोई प्रभाव समझ में आता होगा? डीमोरलाइजेशन से क्या कहना है आपका? सॉरी, वो जो मुद्रा का डीमोनेटाइजेशन से उस समय पार्टियां फंड विहीन हो गई। अच्छा, बस इतना फायदा मिला उनको टेम्पररी, बस उतना तो चाहिए था, उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं था। अदरवाइज ये बताइए, उस डिमोनेटाइजेशन से सब नुकसान ही नुकसान हुआ। देखिए, पहला नुकसान मैं बताता हूं कि आप कह रहे हैं कि काउंटरफेट करेंसी जो है ना बाहर हो जाएगी, इसका जस्ट उल्टा हुआ है। जितनी करेंसी जो है सर्कुलेशन में थी, उससे ज्यादा करेंसी जो है ना बैंक में वापस आ गई। इसका मतलब है कि हमारे बैंक्स ने काउंटरफेट करेंसी को भी स्वीकार किया। मैंने जो उसमें एक सुझाव दिया था कि भाई साहब, आप ये एक्सचेंज का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? भाई, जिसको जितना जमा करना है अपने बैंक अकाउंट में जमा कर ले। आपने धन जन जमा योजना के तहत सभी के अकाउंट खुलवा दिए हैं, जिनके नहीं खुले हैं उस समय खुलवा दीजिए। तो लंबी लंबी लाइन का ड्रामा नाटक नहीं होता। रही बात जो है ना आपको 4000 की, तो अपने खाते से 4000 निकाल लो। लेकिन सोच ये नहीं थी, सोच में तो दुष्टता थी कि हम अपने पैसे को कैसे छिपाएंगे, इसलिए एक्सचेंज का नाटक रखा गया है। जिसकी सोच इतनी घटिया हो, उसका देश के क्या। ये बताइए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया, आपने जो है नए नए जो है इंडस्ट्रियलिस्ट से 6 गुना 10 गुना जो है ना, जितनी उनकी अर्निंग नहीं है उससे ज्यादा पैसा ले लिया। इसका क्या मतलब निकलता है?
कि उन इंडस्ट्रीज वालों ने पब्लिक का जो पैसा इन्वेस्ट कराया वो आपको दे दिया। हम्म। इसके तथ्यात्मक जो है ना प्रमाण जो है सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। हम्म। क्या कहना चाहते हैं आप? सही बात। इज इट ए ब्लैकमेलिंग? क्या है ये? क्या है ये? तो माननीय डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि ये धर्म युद्ध है तो लड़ना ही होगा। लड़ी लड़ी हम आपके साथ हैं। मैं उसको आपको सिर्फ एक उसका पक्ष ये क्लियर करना चाह रहा था हम्म। कि सत्य कहने की हिम्मत और उस सत्य को जो है ना बार बार आप लोगों के सामने लाएंगे तो लोगों को तथ्य मालूम पड़ेंगे। अभी मैं आरएसएस के एक बहुत बड़े अधिकारी से बात कर रहा था जिनका नाम है जटाशंकर शर्मा। उनका मैंने वो पूरा डाला है। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि आपने जितने सारे तथ्य मुझे बताए हैं जो मैंने पहली बार सुने हैं। तो इतने बड़े बड़े लोगों को भी पूरे तथ्य नहीं मालूम है। लोग बाग जो मोदी मोदी कर रहे हैं, ये मैं इस बात को मोदी जी को पूरी क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने वो दुष्टता का माहौल तो जरूर खत्म कर दिया जो कांग्रेस ने करके रखा था, जहां आंधी जैसी फिल्म जिसमें रिमोट रिजेम्बलेंस के कारण उसको रिलीज नहीं होने दिया गया था। यही किस्सा कुर्सी का हुआ था, यही बहुत सारी किताबों का हुआ है। तो दो चीजें हुई हैं, उस कार्यकाल से इस कार्यकाल में टेक्नोलॉजी ने, सोशल मीडिया ने अपना डंका पीट लिया है। तो अब चीजें उतनी आसान नहीं रही हैं। अर्थव्यवस्था। और फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये भी तो बताना पड़ेगा कि एक होटल में जो उन्होंने 100-150 जो है टेक्नोक्रेट को बिठा के रखा है फर्जी रील बनाने के लिए, क्या यही देशभक्ति है? अच्छा अच्छा। हाँ, एक पूरे होटल में जो है ना लाखों का जो है ना वेतन पाने वाले टेक्नोक्रेट बैठे हैं जो फर्जी रील बनाते हैं। जो आप जो रील बनने देख रहे हैं वो रील बनवाई जा रही हैं, जो कि अपराध है। फर्जी भी रील बनाना अपराध है कि नहीं है? अरे तो आप उसकी सूचना दे दीजिए ना किसी अरे अथॉरिटी। क्यों सूचना दें यार? कौन कार्रवाई करेगा? है किसी की औकात? लोकपाल की औकात है जिसका आपको नाम भी नहीं मालूम है? तो उसका कोई स्टिंग ऑपरेशन करवा दीजिए। क्यों करा दें? क्यों करा दें? लोगों को तथ्य बता दो, क्यों करा दें ये बताओ ना। जब आप जो है ना स्थिति में होंगे उस समय ऑफेंस कायम करके कार्रवाई करिए ना। क्यों क्यों करा दें ये बताओ ना मुझे। मतलब आप उसी के पास जाओ, कहो आ बैल मुझे मार, क्यों कहोगे? तो अभी भी तो आप वही कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं तो अभी जो है ना, आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हाँ, लेकिन किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दो भाई। आप जो है ये बताओ, ये कौन सी बड़ी दुष्टता नहीं है कि पीएम जो है रिलीफ फंड, जिसके नाम में पीएम लिखा है, हर शासकीय अधिकारी का जो है ना एक एक दिन का वेतन भी कट के उसमें गया है। जब आरटीआई में पूछा गया है तो हमने दुष्टता पूर्वक कहा ये निजी फंड है। पीएम रिलीफ फंड कैसे निजी फंड हो सकता है? कैसे निजी फंड हो सकता है? अभी आप बताइए, जब जो है ना इसमें कोरोना वायरस का जो है जो वैक्सीन आई, उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉम्प्लिकेशंस हुए और ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के सपोर्ट में उतर गई और उन्होंने ढेर सारे लिटिगेशन कोर्ट में कर दिए। उसका जवाब जानते हो सरकार ने क्या दिया? कोर्ट का क्या आदेश आया? नहीं नहीं, उन्होंने जवाब क्या दिया कोर्ट में वो सुन लो ना। उन्होंने कहा वैक्सीनेशन वाज ए वॉलंटरी एक्टिविटी। अरे भाई साहब, बिल्कुल वॉलंटरी एक्टिविटी नहीं थी। यदि आपको मॉल जाना है तो आपको वहां दिखाना पड़ता था कि मैंने वैक्सीन लगवा ली। यदि आपको ट्रेन में चलना है तो दिखाना पड़ेगा कि मैंने वैक्सीन लगवा ली। हवाई जहाज से यात्रा करना तो फिर वॉलंटरी कहां से हो गई भैया ये? जिस व्यक्ति में ये सही तथ्य बोलने का नैतिक साहस नहीं है, वो अपने नाम के सामने कह रहा है मोदी है तो संभव है, मोदी अपने नाम का डंका पीट रहा है। व्हाट इज दिस? देखिए, एक चीज आपसे स्पष्ट बता दूं, विपक्ष इतना कमजोर है
अरे विपक्ष को छोड़ो, अपने लोगों को जोड़ के जो है ना 9 दिन का कार्यक्रम करो, कहाँ चक्कर में पड़े वो विपक्ष के। और विपक्ष कौन है? वही कांग्रेस। विपक्ष हाँ जिसने जिसने जो है ना इस सत्ता इसके इस देश के साथ जिसने विश्वासघात किया, डरे हुए अंग्रेजों से हाथ मिलाकर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे। जिस कांग्रेस ने 55 कानून देश के संविधान के विरुद्ध बना डाले, जिसने इमरजेंसी लगाकर देश के संविधान में जो 5 साल का टेनोर है उसको 6 साल से भी ज्यादा का कर लिया, जिसने ढेर सारे जो है ना संशोधन उस समय कर डाले, वो सब जो है ना एक रेजोल्यूशन पास करके उन्हें नल एंड वाइड घोषित करना चाहिए था। उस समय की तो पार्लियामेंट ही नहीं थी, सभी जो है ना विपक्षी लोग जेल में थे, वो भी तो नहीं कर पाए ना आप ठीक ढंग से। और मैं तो तीसरी बात कह रहा हूं, जो इमरजेंसी के दौरान अत्याचार हुआ लोगों के ऊपर, वो अत्याचार किसने किया? क्या श्रीमती गांधी जी अपने हाथ में डंडा लेके स्ट्रीट पे आई थी क्या? उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। तो मैथिली शरण गुप्त ने अपना दुरुपयोग क्यों हो जाने दिया? और हमने कानून में क्या प्रावधान किए कि मैथिली शरण गुप्त चाहकर भी यदि अपना दुरुपयोग कराते हैं तो उनकी जेल जाने की व्यवस्था होना चाहिए। यदि मैथिली शरण गुप्त अपने लाभ के लिए, यदि अपनी शक्तियों का, अपने पद का दुरुपयोग इसलिए कराने देना चाहते हैं चरण सेवक बन के, जिससे उन्हें लाभ मिले, मनचाही पोस्टिंग मिले, मलाईदार पोस्टिंग मिले, तो हमें कानून में व्यवस्था करना चाहिए। यदि प्राइम मिनिस्टर ने गड़बड़ी की है तो क्या हमने अमेंडमेंट लाकर अकाउंटेबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की स्टैब्लिश की है? कौन करेगा ये? आपने ही वर्ड का यूज किया था, नहीं, जटाशंकर जी ने किया था कि अनुभव की कमी थी। मैंने कहा अनुभव की कमी नहीं थी, विवेकशीलता की कमी थी। विवेक विहीन व्यवस्था थी। अनुभव और विवेक शून्यता में बहुत फर्क है। चलिए इन बातों को छोड़िए, अपन जो है विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत लोगों को जोड़कर अपनी शक्ति बढ़ाएं, जो आपका बिल्कुल सही कहना है। इसलिए मैं अपने अन्य किसी व्यक्ति से नहीं चाहता हूं कि वो बोले जो मैथिली शरण गुप्त बोल रहे हैं। वो एक ही व्यक्ति को बोलने दीजिए, मैथिली शरण गुप्त को। बाकी लोग तो अपने से जुड़े लोगों को जोड़ने का जो हम बता रहे हैं कि हर रविवार को मिलो, हर रविवार को जो है ना अच्छे भारत का संकल्प दोहराओ, जिससे आपकी शक्ति में वो घुस जाए और फिर जो है 6 तरीके की मेरिट लिस्ट बने। जो गांव की मेरिट लिस्ट में आएगा वो पंच सरपंच बनेगा, जो मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आएगा वो पार्षद बनेगा, जो शहर की मेरिट लिस्ट में आएगा वो मेयर बनेगा, जो जिले की मेरिट लिस्ट में आएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा, जो प्रांत की मेरिट लिस्ट में आएगा वो नंबर 1 पे होगा तो मुख्यमंत्री बनेगा, 2 और 3 पे होगा तो उप मुख्यमंत्री बनेगा, और 15 से 45 के बीच में होगा तो राज्य सरकार का मंत्री बनेगा, और 70 से 402 के बीच में आ जाएगा तो एमएलए सांसद का टिकट विधायक का टिकट मिल जाएगा और विधायक क्षेत्र के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आप राष्ट्रीय स्तर पे देखो कि जो राष्ट्रीय स्तर में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आएगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। गुरु जी ये व्हाट्सएप पे जोड़ना, और हम देख रहे हैं उसमें नहीं, जिसे आप व्हाट्सएप कह रहे हैं वो व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं है। व्हाट्सएप के बाद ऐप पे आ रहा है, ऐप के बाद उसमें जो है रोटेशन बन रहा है, रोटेशन के बाद एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, हर सप्ताह जो है ना अच्छे भारत का संकल्प दोहरा रहे हैं। तो व्हाट्सएप कहाँ है? वो तो फिजिकल है। अब आप नहीं कर रहे हो तो वो आपकी विवेकहीनता कहलाएगी ना। जो दिशा निर्देश है यदि उनका पालन नहीं हो रहा है, और आज नहीं हो रहा है कल होने लगेगा। उसमें ये कोई जो है ना सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी नहीं है। ये हार्डकोर एक्टिविटी है जिसमें हमें अच्छे भारत का संकल्प हर रविवार को दोहराना है और उसका वीडियो बनाना है और वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी होना है। मैं दूसरी बात कह रहा था, आपने उसको बीच में रोक दिया। जी, मैं ये कहना चाह रहा था
ये कोई भी आंदोलन का जो मुख्य हथियार होता है ना, हम्म वो होता है चेहरा। हम्म ठीक है ना। हम्म अच्छे भारत अभियान का चेहरा अभिषेक मिश्रा नहीं है, XYZ कोई नहीं है। अच्छे भारत अभियान का चेहरा है आप। हम्म कोई हथियार, कोई असला, कोई पैसा, कोई मायने नहीं रखता जब तक कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उस आंदोलन का अच्छा चेहरा बनकर के ना निकले। तो आपको इस चेहरे में कोई दिक्कत महसूस हो रही है क्या? नहीं, दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। आप क्या है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। नो, आई एम नॉट कंट्रोवर्ट क्रिएटिंग है। आई एम आस्किंग क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर को तो जवाब देना होगा ना। मेरी बात सुनो। कोई आप कंट्रोवर्सी, कौन सी कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ ये बताइए ना मुझे। मैं तो सिर्फ फिर से पूछ रहा हूँ। आप चंद्रशेखर उनकी आजाद बनने की कोशिश। यही बात तो वो कौन कहती है, वो कौन सी ठाकुर है यहाँ की, छत्तीसगढ़ उसकी बिहार की, नेहा ठाकुर नाम है, क्या नाम है? वो भी यही कह रही है कि भाई आप पद पे बैठे हुए हैं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप गलत जवाब ही क्यों ना दें। चाहे आप पीएम रिलीफ फंड में कहें ये निजी फंड है, तो ये आपका जवाब, आपका आदर्श है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। चाहे आप कहें कि वैक्सीनेशन वाज ए वॉलंटरी एक्टिविटी, जहां उस वॉलंटरी एक्टिविटी के लिए आपने ऐसे हथियार यूज किए थे जिन्हें वॉलंटरी कहना किसी भी नियम कानून के तहत कोई भी नहीं कह सकता कि वो वॉलंटरी एक्टिविटी थी। आंदोलन का चेहरा सौम्य, आंदोलन करना ही नहीं है। नो अरे आंदोलन, नो आंदोलन, केवल अपने से जुड़े लोगों को अच्छे भारत के संकल्प से जोड़ना है। और रही मैथिली शरण गुप्त के चेहरे का, तो कहीं सौम्यता, कहीं रौद्र रूप दोनों दिखना चाहिए, रौद्र रूप भी दिखना चाहिए। चलिए, आप अपने हिसाब से अपना करिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये इसको पुलिस भाषा में कहते हैं बिलो हॉट बिलो कोल्ड। तो जब जो है दो प्लेयर रखे जाते हैं इंट्रोगेशन के लिए, तो एक जाता है, वो अपराधी से बड़े प्यार से बात करता है, सहलाता है, अच्छा खाना खिलाता है, और दूसरा व्यक्ति जाता है, वो भी उसकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, जो उसमें जाके जूते लगाता है, जो उसको उल्टा लटका देता है। एंड दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड बिलो हॉट बिलो कोल्ड। एंड इस ये जैसे बड़े से बड़ा अपराधी ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक उसको डंडा नहीं करता है, जो सॉफ्ट पैडलिंग करता है वो ब्रेक करता है उसको। आम व्यक्ति, आप जिस विचारधारा को राष्ट्रवाद की लेके चल रहे हैं ना हाँ बंधु, हाँ हाँ उस राष्ट्रवाद की विचारधारा का अपने साथ जुड़ने वाला 80% व्यक्ति जो है हम्म। वो प्रो बीजेपी रहेगा। हाँ, तो रहना चाहिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूँ आप अंधभक्त हैं तो मुझे गिराए हैं, अरे यदि आप दरी बिछाते हैं तो मुझे गिराए हैं, आप ये पोस्टर लगाइए तो, और किसी के भी लगाइए, भाजपा का लगाइए, सपा का लगाइए, कांग्रेस का लगाइए, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे ये- आपको नहीं पड़ता है, मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैं संगठन निर्माण के कार्य में मेरा अनुभव है, इसलिए मैं हाँ थोड़ा सा हाँ बात कर रहा हूँ। आपने तो पल्ला झाड़ दिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप जिस रूप में भी हैं, उस रूप में मुझे गिराए हैं। क्यों? क्योंकि आज आपका जो रूप बना है, वो आज की परिस्थितियों ने निर्मित किया है। मुझे विश्वास है कि मैं उन परिस्थितियों को बदल सकता हूं, वो भी बिना भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ डाले। मैंने तो आपको फिर 17-18 नंबर दिए थे, मुझे तो कोई नंबर नहीं मिला। व्हाट्सएप पर दिए थे। मैं आपको फिर से कोट कर रहा हूँ। आप फिर से भेज दीजिए मुझे। हाँ, नहीं, फिर से वही वही लिंक पे कोट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ कुछ दिए थे, हाँ 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 हाँ, कुछ गुरु, वो मैंने सेव भी कर लिए हैं। हाँ, तो वो सारे नंबरों से आपको संवाद करना था डायरेक्ट। आप उसमें उल्टा करिए, आप उसमें मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके बात करिए। कारण सुनिए, हम्म तो सारे के सारे हमारे संगठन से जुड़े हुए
पिछले 10-12 साल पुराने मित्र हैं। ओके। ठीक है ना, मैं रहूंगा बीच में, वो संवाद ही नहीं कर पाएंगे, वो कुछ अच्छा। कह ही नहीं पाएंगे, वो यही कहेंगे ठीक है भाई साहब जैसा कहें। ओके। तो आप संवाद कीजिए, उनके दिल को टटोलिए। अगर वो नहीं देखिए, हमें किसी का दिल नहीं टटोलना है, मुझे केवल एक प्रश्न पूछना है कि भैया जो हम ये बता रहे हैं